गुड इवनिंग बेटा जी। कैसे हो आप सब लोग? दीक्षा, शशांक, रेयान, अभय, उज्जवल, अनुष्का, एवरीबॉडी फाइन? गुड इवनिंग बेटा। वॉइस क्लियर आ रहा है ना? बस 5 मिनट आप वेट कीजिए, देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करेगा क्लास। तो फिर हम देन क्लास स्टार्ट करेंगे। बस 5 मिनट वेट कीजिए आप। चलिए बेटा, हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? जैसा कि आपको याद होगा, कल हमने आपको मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट समझाया था, ठीक है ना? कल हमने वो टॉल पी प्लांट और डॉर्फ पी प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल आपको बताया। एक और एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद हम जैसे ही ट्रैक पे आ जाएंगे तो वी विल कंटिन्यू यस्टरडेज क्लास, ठीक है? मेंडल के हिसाब से ही चलिए हम लेते हैं एक पी प्लांट को। इस पी प्लांट में रेड सीड्स, राउंडेड सीड्स है। पी प्लांट हैविंग राउंड सीड्स, ठीक है? और इस पी प्लांट में सपोज मेंडल ने किया इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब एंथर्स काटे। एंथर्स काटे तो इस पी प्लांट के पास सिर्फ कार्पल बचा। कार्पल मतलब फीमेल गैमेट, राइट? तो ये हमने पी प्लांट लिया जिसके पास राउंडेड सीड्स हैं, इससे हमने फीमेल गैमेट लिया, इसके पास कार्पल है, एंथर्स कट चुके हैं। इस पी प्लांट का राउंडेड सीड कैरेक्टर के लिए हम दो फैक्टर्स लिखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्योंकि ट्रू कैरेक्टर है बेटा, ट्रू कैरेक्टर, प्योर कैरेक्टर। प्योर कैरेक्टर मैंने कल बताया था, जब भी कैरेक्टर प्योर होगा उसमें दोनों फैक्टर्स एक जैसे होंगे। जब दोनों फैक्टर्स एक जैसे होंगे बेटा, जैसे यहां पर है कैपिटल आर, तो इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है? इस पी प्लांट का मेंडल ने क्रॉस कराया। क्रॉस मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कराया। कैसे क्रॉस पॉलिनेशन कराया? दूसरा पी प्लांट लिया, इस पी प्लांट में फीमेल गैमीट लिया इससे। मेल गैमीट मतलब इसमें इमैस्कुलेशन नहीं कराया, इससे पोलन ग्रेन्स लिए। और ये पी प्लांट में रिंकल्ड सीड्स थे। रिंकल्ड सीड्स, राउंड सीड्स का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है रिंकल्ड सीड्स, ठीक है? रिंकल्ड सीड वाले कैरेक्टर के लिए हम लिखेंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर। मतलब रिंकल्ड सीड वाला जो कैरेक्टर है उसके लिए भी दो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स सिमिलर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये भी होमोजाइगस कंडीशन, ये भी प्योर कैरेक्टर होगा। तो होगा क्या, जब ये पी प्लांट फीमेल गैमीट बनाएगा तो सारे फीमेल गैमीट्स में कैपिटल आर ही जाएगा। देखिए, ये कैपिटल आर सेपरेट होगा, अलग होगा। एक आर एक फीमेल गैमीट में जाएगा, दूसरा कैपिटल आर दूसरे फीमेल गैमीट में जाएगा। मतलब सारे फीमेल गैमीट्स एक जैसे, सारे फीमेल गैमीट्स में कैपिटल आर। तो हम बोलेंगे ना, ओनली वन टाइप ऑफ फीमेल गैमीट ये प्रोड्यूस करेगा, only one type female gamete, ठीक है जी? सिमिलरली ये वाला पी प्लांट ये दो तरह के मेल गैमीट्स बनाएगा, सॉरी एक ही टाइप के मेल गैमीट्स बनाएगा। सारे मेल गैमीट्स में स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो मेल गैमीट भी ओनली वन टाइप, ठीक है ना जी?
अब क्या होगा, ये जो कैपिटल आर वाला फीमेल गैमेट स्मॉल आर वाले मेल गैमेट के साथ जब फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो बनेगा एक जाइगोट, मतलब एक सीड बनेगा। उस सीड में कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। इस सीड को जब जमीन में डालेंगे तो प्लांट्स बनेंगे। उन प्लांट्स को हम बोलेंगे प्लांट्स ऑफ फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन ऑफ प्लांट्स। अब देखिए यहां पर ये जो प्लांट्स है बेटा, इनमें कैपिटल आर वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर कौन सा, इट इज द फैक्टर फॉर राउंडेड सीड, फैक्टर फॉर राउंड सीड्स। और स्मॉल आर वाला फैक्टर है, ये क्या है बेटा, ये है फैक्टर फॉर रिंकल्ड सीड, फैक्टर फॉर रिंकल्ड सीड। दोनों फैक्टर्स हैं इन प्लांट्स के अंदर। तो लॉजिकली होने चाहिए थे ये प्लांट्स, ना तो इनके पास राउंडेड सीड्स होने चाहिए थे, ना रिंकल्ड सीड्स, इंटरमीडिएट कैरेक्टर होना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको कल बताया इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर आएगा, कैपिटल आर वाला कैरेक्टर आएगा। और कैपिटल आर वाला कैरेक्टर कौन सा है, राउंडेड सीड्स। तो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स they will be having rounded seeds, all plants having round seeds। मैंने यहां पर आपको समझाया था क्या, कि कैपिटल आर वाला फैक्टर जो है, राउंड सीड वाला फैक्टर, ये बेटा जी डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर। और स्मॉल आर वाला रिंकल्ड सीड वाला फैक्टर है बेटा रिसेसिव फैक्टर। तो डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव फैक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता। इस चीज से मेंडल ने एक लॉ डिड्यूस किया बेटा जी, उस लॉ का नाम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टेटमेंट ये रहा, क्या, इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर बेटा हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन या इन अ हेटेरोजाइगस कैरेक्टर, हेटेरोजाइगस कंडीशन या हेटेरोजाइगस कैरेक्टर को हम बेटा हाइब्रिड कैरेक्टर भी बोलेंगे। द कैरेक्टर that is expressed, the character that is expressed, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कौन सा कैरेक्टर होगा, will be the dominant one, will be the dominant one। law of dominance states that in a heterozygous condition, heterozygous condition में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो कौन सा वाला कैरेक्टर होगा बेटा, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ इस क्रॉस में F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले प्लांट्स होंगे, उनमें टॉल राउंडेड सीड वाला फैक्टर भी है, रिंकल्ड सीड वाला फैक्टर भी है। राउंडेड सीड वाला फैक्टर बेटा डोमिनेंट है, रिंकल्ड सीड वाला फैक्टर रिसेसिव है, इसलिए डोमिनेंट फैक्टर वाला कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। डोमिनेंट फैक्टर वाला कैरेक्टर कौन सा है बेटा, राउंडेड सीड। दैट इज व्हाई F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स में राउंडेड सीड्स होंगे। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन एक और लॉ भी उन्होंने बनाया, दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स का स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट ये रहा, every character is controlled, every character is controlled by a pair of factors,
every character is controlled by a pair of factors. आप देखिए बेटा, ये वाला राउंड सीड वाला पेरेंट प्लांट, इसमें कैरेक्टर राउंड सीड वाला है, लेकिन राउंड सीड वाले कैरेक्टर के पीछे एक पेयर ऑफ फैक्टर्स है। ये दोनों फैक्टर्स बेटा जी कैसे हैं? सिमिलर। इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा जी? होमोजाइगस। तो ये होमोजाइगस राउंड सीड। ये वाले रिंकल सीड वाले प्लांट में देखिए आप, कैरेक्टर है रिंकल सीड, और रिंकल सीड वाले कैरेक्टर के पीछे भी दो फैक्टर्स है, पेयर ऑफ फैक्टर्स। ये दोनों फैक्टर्स बेटा सिमिलर, दैट इज व्हाई ये भी है कौन सा कंडीशन? होमोजाइगस। मतलब रिंकल सीड वाला कैरेक्टर होमोजाइगस कैरेक्टर है। ठीक है, यहां पर देखिए F1 जनरेशन में बेटा, F1 जनरेशन वाले प्लांट्स में भी दो फैक्टर, कैरेक्टर है कौन सा? कैरेक्टर है राउंड सीड वाला कैरेक्टर, क्योंकि ये प्लांट्स में राउंड सीड्स होंगे। इस राउंड सीड वाले कैरेक्टर के पीछे भी पेयर ऑफ फैक्टर्स होंगे। बट फर्क पेरेंट वाले जनरेशन से इतना है कि ये दो फैक्टर्स बेटा सिमिलर नहीं होंगे, ये दो फैक्टर्स डिसिमिलर होंगे। जब फैक्टर्स डिसिमिलर होंगे तो कंडीशन विल बी हेटेरोजाइगस। तो कुल मिला के बेटा बात यही है कि जब भी व्हाट, जब भी एक कैरेक्टर की हम बात करेंगे, एक कैरेक्टर के पीछे होंगे अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। दिस स्टेटमेंट, दिस लॉ which states that every character is controlled by a pair of factors, this law is known as law of paired factors. ठीक है, हाँ, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स में याद रखेंगे आप, अगर फैक्टर्स सिमिलर हैं तो कंडीशन विल बी होमोजाइगस, अगर फैक्टर्स डिसिमिलर हैं तो कंडीशन विल बी हेटेरोजाइगस। ठीक है बेटा जी, यहां तक क्लियर है? अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए जल्दी से। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। हर्षित बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। ग्रेट, तो हम बढ़ते हैं आगे। यही क्रॉस, इसी क्रॉस को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट? तो क्या था क्रॉस? मुझे फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा इसको। तो पी प्लांट था, इस पी प्लांट से हमने फीमेल गैमेट लिया, मतलब इसका इमैस्कुलेशन किया हुआ है, ठीक? और इस पी प्लांट के पास राउंड सीड्स, राउंड सीड्स के लिए कैपिटल आर वाले दो फैक्टर्स। इसको क्रॉस पॉलिनेट किया मेंडल ने दूसरे पी प्लांट के साथ, जिससे पोलन ग्रेन उठाया। पोलन ग्रेन मतलब उसमें मेल गैमेट्स होंगे। इनके पास रिंकल्ड सीड्स थे, क्योंकि राउंड का कॉन्ट्रास्ट रिंकल है। रिंकल सीड के लिए स्मॉल आर, ठीक है। जब ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी तो F1 जनरेशन में बेटा जितने भी प्लांट्स आएंगे उनका एक तो कैपिटल आर होगा, दूसरा स्मॉल आर, और ये सारे प्लांट्स होंगे हैविंग राउंड सीडेड प्लांट्स। ठीक है, अब आगे हमको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है इन प्लांट्स का, लेकिन उससे पहले मैं एक और लॉ बोलूंगा आपको। आप देखिए बेटा, यहां से जितने भी गैमेट्स आए सारे गैमेट्स में एक आर, यहां से जितने भी गैमेट्स आए उन सारे गैमेट्स में स्मॉल आर। इसका मतलब गैमेट बनते वक्त ये फैक्टर्स सेपरेट होंगे।
सेपरेट होने के प्रोसेस को हम सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। तो निकला तीसरा लॉ, दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप लॉ ऑफ सेपरेशन भी बोल सकते हो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, at the time of gamete formation, at the time of gamete formation, factors in a pair separate, factors of a pair separate, factors separate होते and go to the gametes, and go to the gametes individually. gametes में अकेले अकेले जाएंगे, पेयर्स में नहीं जाएंगे। इस लॉ को बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे। आप देखिए पी प्लांट में राउंडेड सीड्स थे, इनके पास 2 कैपिटल आर थे, लेकिन जो गैमीट्स होंगे उनमें से 2 कैपिटल आर में से एक ही कैपिटल आर होगा। सिमिलरली रिंकल्ड सीड वाले प्लांट के पास स्मॉल आर होंगे। जब ये गैमीट्स बनाएगा तो गैमीट्स में 2 आर के बदले एक ही आर होगा, इंडिविजुअल। द लॉ स्टेट्स दैट द फैक्टर्स विल सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। अब मेंडल ने किया क्या बेटा जी? मेंडल ने इन प्लांट्स को कराया सेल्फ पॉलिनेट। सेल्फ पॉलिनेट को हम शॉर्ट में बोलते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग में मेल गैमीट्स, मैंने आपको कल बताया बेटा, मेल गैमीट्स 2 बनेंगे, क्योंकि इस बार पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उसी पी प्लांट का मेल गैमीट इसी पी प्लांट के फ्लावर के फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा। तो बेटा मेल गैमीट्स भी 2 होंगे, फीमेल गैमीट्स भी 2 होंगे। आप देखिए जब ये प्लांट F1 जनरेशन के प्लांट्स जब गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर 50% गैमीट्स में कैपिटल आर आएगा, 50% गैमीट्स में स्मॉल आर आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, देखिए बेटा मेल गैमीट्स 2 टाइप्स के बनेंगे, ऊपर मेल गैमीट्स, और फीमेल गैमीट्स भी 2 टाइप के बनेंगे, राइट। तो एक टाइप का मेल गैमीट होगा, उसमें होगा कैपिटल आर। दूसरे टाइप का मेल गैमीट होगा, उसमें होगा स्मॉल आर। सिमिलरली यहाँ पर फीमेल गैमीट कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला। जब ये वाला कैपिटल आर वाला मेल गैमीट फीमेल गैमीट कैपिटल आर वाले मेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा तो रिजल्ट विल बी कैपिटल आर कैपिटल आर। ये प्लांट्स बोलिए कैसे होंगे, इनमें सीड्स कैपिटल आर वाले प्लांट्स में सीड्स कैसे होंगे? जल्दी बोलिए, दीक्षा, शशांक, रेयान, अभय। राउंड सीड्स, ग्रेट, राउंड सीड्स। अब देखिए कैपिटल आर वाला फीमेल गैमीट स्मॉल आर वाले मेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। इन प्लांट्स में बेटा सीड्स कैसे होंगे? वेरी गुड, राउंड सीड्स। क्यों? ऑल्दो इनमें रिंकल्ड सीड वाला स्मॉल आर फैक्टर भी है, लेकिन वो एक्सप्रेस ही नहीं होगा क्योंकि वो रिसेसिव है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं होगा, कैपिटल आर एक्सप्रेस होगा क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है। वेरी गुड। ये देखिए अगर स्मॉल आर वाला फीमेल गैमीट कैपिटल आर वाले मेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा तो रिजल्ट अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी होंगे राउंड सीड वाले प्लांट्स, ठीक है ना जी। और अगर स्मॉल आर वाला फीमेल गैमीट स्मॉल आर वाले मेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा तो रिजल्ट विल बी स्मॉल आर स्मॉल आर। स्मॉल आर वाले प्लांट्स में सीड्स कैसे होंगे? क्योंकि स्मॉल आर रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर देगा, दोनों एक साथ आएंगे तो रिंकल्ड सीड्स, ठीक है, ये सीन आएगा। इन प्लांट्स को बेटा हम बोलेंगे प्लांट्स ऑफ सेकंड फीलियल जनरेशन और F2 जनरेशन। अब आप देखिए राउंड सीड वाले प्लांट्स कितने, राउंड सीड वाले प्लांट्स कितने गिनिए जरा, 1 2 3। रिंकल्ड सीड वाले प्लांट्स कितने, रिंकल्ड सीड वाले प्लांट्स कितने? केवल 1।
हाँ जी, यहाँ पर एक जबरदस्त पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्या, बाकी ये सब पे छोड़िए, आपको अगर मैं बोलूंगा आपके पास 4 प्लांट्स हैं, एक में राउंडेड सीड्स हैं, आपके पास 4 प्लांट्स हैं या 2 प्लांट्स हैं, 2 प्लांट्स हैं आपके पास, एक के पास राउंड सीड है, दूसरे पास रिंकल सीड है। राउंड सीड, रिंकल सीड, ये आपको दिखेगा ना आंख से, यू विल बी एबल टू सी कि इस प्लांट में राउंड सीड्स हैं और इस प्लांट में रिंकल्ड सीड्स हैं। समझ रहे हो बात? 2 प्लांट्स है तुम लोग के पास या 10 प्लांट्स है आपके पास, मैं आपको बोलूंगा इन 10 प्लांट्स को ग्रुपिंग करो, राउंड सीड्स वाले प्लांट्स को एक तरफ रखो, रिंकल्ड सीड वाले प्लांट्स को दूसरी तरफ रखो। क्या आपको कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप आंख से देख रहे हो कि भैया अगर 10 प्लांट्स है मेरे पास, 5 प्लांट्स में राउंडेड सीड्स है तो इनका एक ग्रुप बना, और 5 प्लांट्स में रिंकल्ड सीड्स है तो इनका एक ग्रुप बना। तो जो आंख से दिखा मेंडल को, उस चीज को मेंडल ने बोला फिनोटाइप। क्या? फिनोटाइप। मतलब अगर ये वाला पी प्लांट है, इसके पास राउंड सीड्स है, मेंडल को क्या पता उसके अंदर कैपिटल आर है, वो उसने बाद में कंक्लूड किया। पी प्लांट ये वाला है तो इसमें रिंकल्ड सीड्स, मेंडल को कैसे पता चला उसमें कैप स्मॉल आर होगा? ये स्मॉल आर उसको पता चला जब उसने कंक्लूजन निकाला, जो उसको आंख से दिखा, भैया इसमें राउंडेड सीड्स है, इसमें रिंकल्ड सीड्स है। जो आंख से कैरेक्टर दिखा उस चीज को फिनोटाइप बोलेंगे। क्या? फिनोटाइप। लेकिन ये फिनोटाइप, ये कैरेक्टर जिस वजह से है, जिस चीज की वजह से है, वो क्या है? स्मॉल आर। ये राउंडेड सीड वाला फिनोटाइप कैरेक्टर जिस चीज की वजह से है वो क्या है? कैपिटल आर। ये वाला फिनोटाइप, ये भी फिनोटाइप है बेटा। फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। ये वाला फिनोटाइप जिस चीज की वजह से है, वो चीज क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना? तो फिनोटाइप जिस चीज की वजह से होगा उस चीज को हम बोलेंगे जीनोटाइप, राइट? तो इस F2 जनरेशन में आपने बताया राउंड सीड वाले 3 प्लांट्स, रिंकल्ड सीड वाले 1 प्लांट, तो ये बना फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो। तो इस क्रॉस में F2 जनरेशन में प्लांट्स का फिनोटाइपिक रेशो कितना निकला बेटा? 3:1। 3:1। 3 प्लांट्स में डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब राउंड कैरेक्टर, राउंड सीड वाला कैरेक्टर, 1 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में रिसेसिव कैरेक्टर मतलब रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा कि कैपिटल आर वाले कितने प्लांट्स हैं, जरा गिनिए। कैपिटल आर वाला कितने प्लांट है? कैपिटल वाला कितना प्लांट है? केवल एक ही है ना? कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने प्लांट्स हैं? देखिए, 1 2। और स्मॉल आर वाले कितने हैं? 1। तो ये रहा इन प्लांट्स का जीनोटाइप, और जो ये रेशो ऑफ प्लांट्स निकला, इस रेशो को अपन बोलेंगे जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो। और अगर आपको मैं बताऊंगा इस F2 जनरेशन वाले प्लांट्स में जीनोटाइपिक रेशो कितना है, आप बोलेंगे सर 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशो मतलब कैरेक्टर जो दिख रहा है उसका रेशो। जीनोटाइपिक रेशो मतलब जो कैरेक्टर हमको दिख रहा है उसके पीछे फैक्टर्स का क्या अरेंजमेंट है। फैक्टर्स को आजकल हम जीन्स बोलते हैं, मतलब जीन्स का जो अरेंजमेंट है उसी की वजह से ना फिनोटाइप आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है जीनोटाइपिक रेशो। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो बताइए। नहीं है ना? नो। अच्छा जी, अब देखिए, जो ये क्रॉस में बोल रहा हूं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस स्टडी किया? इनहेरिटेंस मतलब ये देखिए, ये पी प्लांट है, इसमें कैरेक्टर राउंड सीड। ये पी प्लांट है, इसमें कैरेक्टर रिंकल्ड सीड। राउंड सीड वाला कैरेक्टर F1 जनरेशन वाले प्लांट में इनहेरिट हो गया, फैक्टर इनहेरिट हो गया। रिंकल्ड सीड वाला फैक्टर भी F1 जनरेशन वाले प्लांट्स में इनहेरिट हो गया, मतलब ट्रांसमिट हो गया। तो ये क्रॉस में मुझे बताइए बेटा, ये क्रॉस में
कितने कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हमने स्टडी किया, या इस क्रॉस पॉलिनेशन वाले एक्सपेरिमेंट में, इस हाइब्रिडाइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को एट अ टाइम, कितने कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी किया? बोलिए जरा, हम देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। ये जो हमने यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट लिखा, इस क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट में, इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस स्टडी किया है, ये बताओ। अभय ने कहा 2, रेयान ने कहा 7। नहीं नहीं रेयान, आप गलत समझ रहे हो। ये वाला जो क्रॉस है ना, दिस पर्टिकुलर क्रॉस, दिस क्रॉस जो हम यहां पर लिखे हैं, इस क्रॉस में कितने कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी किया मेंडल ने? इस क्रॉस में हम क्या चीज बता रहे हैं? इनहेरिटेंस ऑफ व्हाट कैरेक्टर? दीक्षा ने कहा 2, रेयान ने कहा 1। वेरी गुड रेयान, 1। 1 कैसे? देखिए, राउंड सीड, रिंकल सीड, ये सीड शेप वाला कैरेक्टर है। क्या? सीड शेप। सीड शेप दो टाइप का हो सकता है, इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक राउंड सीड शेप और एक रिंकल्ड सीड शेप। समझ रहे हो बात? तो इस क्रॉस में इनहेरिटेंस दिखाई मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स की? एक कैरेक्टर की। उस कैरेक्टर के बेटा दो वेरिएंट्स हैं, एक वेरिएंट राउंड सीड, दूसरा वेरिएंट रिंकल्ड सीड। कल जो मैंने क्रॉस बताया था, कल वाले क्रॉस में क्या बताया मैंने? टॉल पी प्लांट को क्रॉस किया डॉर्फ पी प्लांट के साथ, याद है कुछ? तो कल वाले कैरेक्टर में भी, सॉरी, कल वाले क्रॉस में भी एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी किया। उस कैरेक्टर का नाम क्या था? प्लांट हाइट। प्लांट हाइट वाले कैरेक्टर के भी दो वेरिएंट्स हैं, राउंड, सॉरी, टॉल वेरिएंट एंड डॉर्फ वेरिएंट। समझ आई? दीक्षा, शशांक, रेयान, अभय, उज्जवल, अनुष्का, हर्षित, प्रियांशु, आर यू गेटिंग मी? है ना? सीड शेप एक कैरेक्टर, इसके दो वेरिएंट्स। इसी तरह मैं लिखूं प्लांट हाइट, एक कैरेक्टर, इसके भी बेटा दो वेरिएंट्स, टॉल, डॉर्फ। ठीक है जी। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स या ऐसा क्रॉस जिसमें मेंडल ने स्टडी किया इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, बाकी कैरेक्टर्स को इग्नोर किया। ये पी प्लांट के पास बेटा सीड शेप है, सीड शेप को स्टडी किया, बाकी जो 6 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स है उनको इग्नोर किया। इन पी प्लांट्स में फ्लावर कैसा है, हाइट कैसा है, पॉड कैसा है, सीड कलर कैसा है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ इसने स्टडी किया कि सीड शेप वाला कैरेक्टर कैसे इनहेरिट हो रहा है F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में। ऐसे क्रॉसेस जिनमें मेंडल ने स्टडी किया इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ऐसे क्रॉसेस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस। क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं, मैं यहां पर लिखने वाला। क्रॉसेस या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स in which inheritance मतलब ट्रांसमिशन, in which inheritance of only one character crosses in which inheritance of only one character was studied by Mendel, was studied at a time। एक बारी में एक कैरेक्टर को इनहेरिट कैसे हुआ ये स्टडी करना, इन क्रॉसेस को मेंडल ने बोला बेटा जी मोनो। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट निकला। मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
एनी डाउट इन दिस? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपका तुरंत जवाब होना चाहिए ऐसा वाला क्रॉस जिसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी कर सकते हैं एट अ टाइम। ऐसे वाले क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे वाले क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कोई शक, कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हो गया सबका स्क्रीनशॉट? मैं आगे बढ़ूं? हर्षित बेटा तुम्हारा हो गया? तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुम लोग को याद होगा मैंने बेटा तुम लोग को कल बताया था मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया। मैंने उसमें कुछ रीजंस बताए थे। एक रीजन मैंने बेटा ये बताया था कि पी प्लांट में मेंडल ने देखा 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, बाद में आपने वो सारे कैरेक्टर्स लिखे थे। जरा मैं उन कैरेक्टर्स को गिनाता हूं। क्या क्या कैरेक्टर लिखा था आपने? प्लांट हाइट। प्लांट हाइट के दो वेरिएंट्स होते हैं, टॉल एंड डॉर्फ। तो प्लांट हाइट जो कैरेक्टर है उसके दो वेरिएंट्स होते हैं, टॉल पी प्लांट, डॉर्फ पी प्लांट। आप याद रखेंगे बेटा, टॉल और डॉर्फ में डोमिनेंट वाला कौन सा है? टॉल, है ना? रिसेसिव वाला कौन सा? डॉर्फ। मतलब अगर टॉल पी प्लांट को क्रॉस कराएंगे डॉर्फ पी प्लांट के साथ, जो F1 जनरेशन में प्लांट्स निकलेंगे वो सारे टॉल पी प्लांट्स होंगे। दूसरा कैरेक्टर मैंने बोला था सीड कलर, याद है? मैंने कहा था सीड कलर। सीड कलर के भी दो वेरिएंट्स, दो कॉन्ट्रास्ट्स होते हैं, येलो सीड्स, ग्रीन सीड्स। अगर आप किसी पी प्लांट को जिसके पास येलो सीड्स हैं उस पी प्लांट को क्रॉस कराएंगे विद अनदर पी प्लांट जिसके पास ग्रीन सीड्स हैं, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स निकलेंगे दे विल प्रोड्यूस येलो सीड्स। इसका मतलब यहां पर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन सीड वाला कैरेक्टर तो रिसेसिव है। समझ आ रही है बात? तीसरा मैंने कहा था फ्लावर कलर। अगर कलर्ड फ्लावर्स होंगे, वायलेट फ्लावर्स, उसका कॉन्ट्रास्ट होगा व्हाइट फ्लावर्स। तो कलर्ड फ्लावर वाले प्लांट को व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होंगे कलर्ड फ्लावर्स। इसका मतलब कलर्ड फ्लावर्स वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है और व्हाइट फ्लावर वाला कैरेक्टर रिसेसिव है। समझ रहे हैं बात? इसी तरह मैंने कहा पॉड शेप, इन्फ्लेटेड पॉड एंड कंस्ट्रिक्टेड पॉड। अगर इन्फ्लेटेड पॉड वाले पी प्लांट को क्रॉस कराएंगे कंस्ट्रिक्टेड पॉड वाले पी प्लांट के साथ, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स निकलेंगे उनमें इन्फ्लेटेड पॉड होगा। मतलब इन्फ्लेटेड पॉड एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और कंस्ट्रिक्टेड पॉड है रिसेसिव कैरेक्टर। ऐसे करके सातों कैरेक्टर्स में एक वेरिएंट डोमिनेंट, दूसरा वेरिएंट रिसेसिव। ठीक है जी, बेटा समझ में आई? फ्लावर पोजीशन मैंने कहा था एक्शल फ्लावर्स एंड टर्मिनल फ्लावर्स। अगर एक्शल फ्लावर वाले पी प्लांट को टर्मिनल फ्लावर वाले पी प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में प्लांट्स आएंगे उनके पास एक्शल फ्लावर्स होंगे। मतलब एक्शल फ्लावर वाला कैरेक्टर डोमिनेंट, टर्मिनल फ्लावर वाला कैरेक्टर है रिसेसिव। ठीक है, ओके, इज इट डन? ये आप लोगों को याद रखना है डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। तो क्या क्या सीखा हमने, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया पहले जीनोटाइप।
जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप मतलब अरेंजमेंट ऑफ फैक्टर्स फॉर अ कैरेक्टर। अरेंजमेंट ऑफ फैक्टर्स। मेंडल ने फैक्टर्स बोला था बेटा, आजकल हम बोलते हैं अलील्स या जीन्स। अरेंजमेंट ऑफ फैक्टर्स फॉर अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के फैक्टर्स किस तरह अरेंज होंगे उसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कैपिटल टी, दो फैक्टर्स है, हाँ, तो दे विल प्रोड्यूस विच कैरेक्टर? टॉल प्लांट। स्मॉल टी, they will produce which character? Dwarf plant. Capital T small t, they will produce which character? Tall plant. आप देख लो बेटा, प्लांट हाइट के लिए दो फैक्टर्स है ना, इन फैक्टर्स का अरेंजमेंट कैसा होगा उसको हम जीनोटाइप बोलेंगे, राइट। अभी मैंने कहा फैक्टर्स को हम अलील्स बोलते हैं, ध्यान से सुनो। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि प्लांट हाइट, मेंडल वाली लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूं, आजकल की लैंग्वेज में बोल रहा हूं। प्लांट हाइट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन, मेंडल ने कहा था फैक्टर, कंट्रोल्ड बाय अ जीन that is represented by, या that has two forms, that has two forms। प्लांट हाइट एक जीन से कंट्रोल होती है, उस जीन के दो फॉर्म्स हैं। कौन कौन सा फॉर्म? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। समझ रहे हैं बात? सिमिलर फॉर्म्स, सॉरी, different forms of a gene, एक जीन के different forms are known as alleles, known as allelomorphs भी बोलते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं alleles, ALLELES। ठीक है ना? तो एक एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है एक जीन से, उस जीन के बेटा दो फॉर्म्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन, दैट जीन हैज टू फॉर्म्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही जीन के दो फॉर्म्स हैं, देयरफॉर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर अलील्स ऑफ द जीन। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक जीन के दो अलील्स हैं और वो जीन कंट्रोल करता है प्लांट हाइट को। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल लिख सकता हूं बेटा, सीड शेप। सीड शेप एक कैरेक्टर है, सीड शेप एक जीन से कंट्रोल होता है, उस जीन के भी दो फॉर्म्स हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो मैं बोलूंगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये दोनों अलील्स हैं, अलीलोमॉर्फ्स हैं। अलीलोमॉर्फ्स मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। अलीलोमॉर्फ्स हैं एक ही जीन के, कौन से जीन के? उस जीन के जो कंट्रोल करता है सीड शेप। उसी तरह फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन एक जीन से कंट्रोल होता है, उस जीन के भी दो फॉर्म्स होंगे, उन दो फॉर्म्स को हम बोलेंगे अलीलोमॉर्फ्स। 7 कैरेक्टर्स हैं पी प्लांट में जिनको मेंडल ने स्टडी किया। 7 कैरेक्टर्स 7 जीन्स से कंट्रोल होगा और हर जीन के कितने अलीलोमॉर्फ्स होंगे? 2 अलीलोमॉर्फ्स, राइट। अगर दोनों अलीलोमॉर्फ्स सेम है, अगर दोनों अलील्स एक जैसे, जैसे कि कैपिटल टी, तब कंडीशन होमोजाइगस। देखो अब हम फैक्टर वाला लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, अब हम अलील और जीन वाला लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये वाला भी एक जीन के दोनों अलील्स सेम है, स्मॉल टी, तो ये भी क्या? होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर एक जीन के दो अलील्स डिफरेंट है, एक जीन के बेटा दो अलील्स डिफरेंट है, देन कंडीशन इज
हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस में एक अलील, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जीन का एक अलील डोमिनेंट अलील होगा, एक अलील रिसेसिव। तो यहां पर डोमिनेंट अलील कौन सा? कैपिटल टी। रिसेसिव अलील कौन सा? स्मॉल टी। सीड शेप वाले जीन में डोमिनेंट अलील कौन सा? कैपिटल आर। रिसेसिव अलील कौन सा? स्मॉल आर। समझ आई बात? तो अब देखो फिर से, जीनोटाइप का मतलब, जीनोटाइप क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फैक्टर्स या अरेंजमेंट ऑफ अलील्स फॉर अ कैरेक्टर। एक जीन के अलील्स का अरेंजमेंट, उसको बेटा हम बोलते हैं जीनोटाइप। देन बात करेंगे हम फिनोटाइप की। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ अ जीनोटाइप। जब एक जीनोटाइप एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ ए जीनोटाइप। कैसे एक्सप्रेस होगा वो कैरेक्टर बताएगा। एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ ए जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। जब एक जीनोटाइप एक्सप्रेस होगा और कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा, तब हम बोलेंगे उस कैरेक्टर को, उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे फिनोटाइप। मतलब जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल आर। जब ये कैपिटल आर बेटा जी एक्सप्रेस होगा, तो इट विल प्रोड्यूस अ फिनोटाइप, अ कैरेक्टर। दैट कैरेक्टर विल बी राउंड सीड्स। अगर जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर, जब ये जीनोटाइप एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होने के बाद जो ये कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा, उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे। कौन सा कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा? राउंड सीड। जब एक जीनोटाइप होगा स्मॉल आर, ये जीनोटाइप जब एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होने के बाद ये जो कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा वही फिनोटाइप है, मतलब रिंकल्ड सीड। तो राउंडेड सीड और रिंकल्ड सीड, डॉर्फ प्लांट और रिंग टॉल प्लांट, ये सारे क्या हैं? ये सारे फिनोटाइप्स हैं। दीज आर द फिनोटाइप्स। समझ आई जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है? वही F1 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशो और फिनोटाइप का रेशो। अगर फिनोटाइपिक रेशो में बोलूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 3:1। ये 3 क्या है? ये 3 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं जिनमें डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, और 1 पार्ट ऑफ द प्लांट है जिनमें आएगा रिसेसिव कैरेक्टर। अगर मैं बोलूंगा मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो क्या होगा, आप बोलोगे सर जीनोटिपिक रेशो होगा 1:2:1। ये 1:2:1 क्या है? 1 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएंगे, 1 पार्ट ऑफ द प्लांट होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर दिखाएंगे, और 1 पार्ट ऑफ द प्लांट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएंगे। मैं आपको अगले पेज पे ये भी दिखाऊंगा कैसे लिखना है इसको। आप फिलहाल स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ, स्क्रीनशॉट लिख के डन, लेके डन लिख दो बेटा। सबका स्क्रीनशॉट हो गया? डन ना? आगे बढ़े हम। बहुत बढ़िया, देखते जाओ। तो मैं लिखूंगा ऊपर बेटा जी, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड
पूरी तरह से पहले इसको समझेंगे, तब हम दूसरे क्रॉस पे जाएंगे। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशोस। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशोज में हम पहले बात करेंगे फिनोटाइपिक रेशो की। फिनोटाइपिक रेशो, लेकिन कौन से जनरेशन में? नॉट इन F1 जनरेशन, क्योंकि F1 जनरेशन में सारे एक जैसे आएंगे। ये होगा इन F2 जनरेशन। क्या होगा ये? 3:1। What does this 3:1 mean? 3 parts of the plants होंगे having dominant character, not gene या not allele। इनके पास dominant character होगा, क्योंकि जीन अलील की बात हम तब करेंगे जब जीनोटिपिक रेशो होगा। और 1 part of the plant will be having recessive character। recessive character। बेटा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम F2 जनरेशन टॉल पी प्लांट डॉर्फ पी प्लांट वाला क्रॉस लिखेंगे तो F2 जनरेशन में टॉल प्लांट्स is to dwarf plants। इनका रेशो आता है 3:1। ठीक है। व्हाट डज इट मीन? टॉल प्लांट्स, टॉलनेस यहां पर कौन सा कैरेक्टर है बेटा? डोमिनेंट कैरेक्टर। ड्वार्फनेस कौन सा कैरेक्टर है? रिसेसिव कैरेक्टर। इसी तरह राउंड सीड्स ऑफ द प्लांट्स एंड रिंकल्ड सीड्स ऑफ द प्लांट्स। राउंड सीड वाला कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट। रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर क्या है? रिसेसिव। समझ रहे हो बेटा? देन हम बात करेंगे जीनोटाइपिक रेशो की। जीनोटाइपिक रेशो अगेन ये F1 जनरेशन में नहीं होगा, क्योंकि F1 जनरेशन में एक ही जीनोटाइप होगा। फिर कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन ऑफ द प्लांट्स में ये जीनोटाइपिक रेशो होता है 1:2:1। मतलब क्या है इसका? 1 पार्ट ऑफ द प्लांट ये होगा होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट। होमोजाइगस डोमिनेंट। इन प्लांट्स में डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, लेकिन कौन सी कंडीशन से? होमोजाइगस कंडीशन से। मतलब दोनों अलील्स सेम होंगे। ये 1 पार्ट ऑफ द प्लांट्स में होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर होगा। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब है बेटा इनमें रिसेसिव कैरेक्टर आएगा, लेकिन वो रिसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन की वजह से होगा। मतलब दोनों अलील्स रिसेसिव होंगे। और ये जो 2 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होंगे दे विल बी हेटेरोजाइगस। इनमें हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, और उस हेटेरोजाइगस कंडीशन से आएगा कौन सा कैरेक्टर? डोमिनेंट। याद रखें, हेटेरोजाइगस कंडीशन से कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर नहीं आता। एग्जाम्पल वही क्या? अगर हम जीनोटाइप लिखेंगे 1:2:1 तो हम लिखेंगे कैपिटल टी। आप देखिए कंडीशन होमोजाइगस है, और कैपिटल टी कौन सा कैरेक्टर दिखाएगा बेटा? डोमिनेंट। कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन हेटेरोजाइगस है बेटा। 2 अलील्स हैं, दोनों डिफरेंट, तो डिफरेंट अलील्स मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन सा कैरेक्टर दिखाएगा? स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर अप्लाई होगा, कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा। तो कैपिटल टी वाला कैरेक्टर कौन सा? डोमिनेंट। इसलिए ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। एंड होमोजाइगस रिसेसिव के लिए स्मॉल टी। होमोजाइगस कंडीशन है मतलब दोनों अलील्स सिमिलर, बट स्मॉल टी है तो रिसेसिव कैरेक्टर दिखाएगा। याद रहे, रिसेसिव कैरेक्टर तभी आता है जब अलील्स होंगे होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव कैरेक्टर तब तक नहीं आएगा जब तक अलील्स होमोजाइगस कंडीशन में ना हो। तो ये होगा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। समझ आई बात? एम आई क्लियर? आप ये भी लिख सकते हो कैपिटल आर राउंडेड सीड वाला कैरेक्टर। होमोजाइगस कंडीशन क्योंकि अलील्स सिमिलर है,
और कैपिटल आर से राउंड सीड्स आएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस कंडीशन, स्मॉल आर होमोजाइगस कंडीशन, स्मॉल आर में दोनों एलील सिमिलर तो होमोजाइगस कंडीशन। ये रिसेसिव कैरेक्टर देगा क्योंकि स्मॉल आर की क्वालिटी है वो रिसेसिव कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, मतलब रिंकल्ड सीड्स। कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहां पर स्मॉल आर वाला कैरेक्टर अपीयर नहीं होगा क्योंकि स्मॉल आर रिसेसिव है। कैपिटल आर वाला कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा बिकॉज कैपिटल आर इज डोमिनेंट, और कैपिटल आर वाला कैरेक्टर कौन सा है? राउंड सीड्स। बताइए, एनी डाउट इन दिस? if you are having any doubt please tell me, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन मार दीजिए। ठीक है ना जी, डन हो गया। दीक्षा ने स्क्रीनशॉट ले लिया, रेयान ने ले लिया, अनुष्का ने ले लिया, हर्षित ने ले लिया, उज्जवल आपने स्क्रीनशॉट लिया? हाँ जी लिया। हर्षित स्क्रीनशॉट हो गया, वेरी गुड। शशांक, शशांक बेटा स्क्रीनशॉट हो गया? ओके, आई एम गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। चलिए अब आपको एक और क्रॉस दिखाते हैं। ये क्रॉस दिखाने के बाद हम क्लास फिनिश करेंगे, ठीक है? कंसिडर अ पी प्लांट। इस पी प्लांट को मैं यहां पर ये वाला साइन लिखता हूं, मतलब इससे हमने मेल गैमेट लिया, पोलन ग्रेन लिया, इसको क्रॉस करा देंगे दूसरे पी प्लांट के साथ। इसके ब्रैकेट में मैं ये वाला साइन लिख रहा हूं। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब इस प्लांट का हमने इमैस्कुलेशन किया हुआ है, मतलब इससे हमने फीमेल गैमेट लेना है। लेना मतलब इसके अंदर ओनली फीमेल गैमेट है। चलिए इस पी प्लांट का नाम हम क्या रखेंगे? इसमें ये एक टॉल प्लांट है और इसमें राउंड सीड्स है। देखो अब दो कैरेक्टर्स एक साथ, प्लांट हाइट वाला कैरेक्टर और सीड शेप वाला कैरेक्टर एक साथ, ऐसा वाला क्रॉस जिसमें इनहेरिटेंस हम स्टडी करेंगे दो कैरेक्टर्स का एक साथ, ऐसे क्रॉस को हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। टॉल का कॉन्ट्रास्ट क्या है बेटा? ड्वार्फ, ड्वार्फ प्लांट है ये। राउंड सीड का कॉन्ट्रास्ट क्या है बेटा? रिंकल्ड सीड। समझ रहे हो बात? तो ये आप ध्यान में रखो, इस क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी किया जा रहा है। टू कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस एट अ टाइम। कौन कौन सा कैरेक्टर? प्लांट हाइट और सीड शेप, प्लांट हाइट और सीड शेप। ऐसे क्रॉसेस जिनमें दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस एट अ टाइम स्टडी किया जाएगा, ऐसे क्रॉसेस को बच्चे बोलते हैं डाई। डाई मतलब दो, हाइब्रिड क्रॉसेस। ओके, एनी डाउट इन दिस? अब हम इनका जीनोटाइप भी लिखेंगे, तो प्योर कैरेक्टर्स होने चाहिए। टॉल के लिए लिखेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, राउंड सीड के लिए लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर, ड्वार्फ के लिए लिखेंगे स्मॉल टी, और रिंकल्ड सीड के लिए लिखेंगे स्मॉल आर। ठीक है जी। अब देखिए ये वाला पी प्लांट, टॉल राउंड वाला पी प्लांट जब गैमीट्स बनाएगा तो कैपिटल टी सेपरेट होगा। गैमीट में दो कैपिटल टी में से एक ही कैपिटल टी जाएगा, और स्मॉल आर भी सेपरेट होगा। दो स्मॉल आर में से, सॉरी कैपिटल आर सेपरेट होगा, दो कैपिटल आर में से एक ही कैपिटल आर जाएगा।
तो इससे जितने भी गैमिट्स आएंगे उन सब गैमिट्स में से 2 टी में से 1 टी और 2 आर में से 1 आर। ऑल द मेल गैमिट्स विल बी हैविंग कैपिटल टी कैपिटल आर। मैंने आपको बताया है कैसे होता है ये। कैपिटल टी सेपरेट हो गया, एक कैपिटल टी एक गैमिट में गया, इधर देखो कैपिटल टी कैपिटल आर, जब ये सेपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो एक गैमिट में कैपिटल टी, दूसरे गैमिट में कैपिटल टी, है ना। फिर ये आर आर भी सेपरेट होंगे, एक गैमिट में कैपिटल आर, दूसरे गैमिट में कैपिटल आर। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इनको एक साथ लाएंगे। तो एक गैमिट में ये कैपिटल टी जाएगा और ये कैपिटल आर जाएगा, द रिजल्ट विल बी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर। ये वाला गैमिट में एक गैमिट में कैपिटल टी जाएगा और यहां से कैपिटल आर आएगा, तो कैपिटल आर टी कैपिटल आर। आप देखिए बेटा सारे गैमिट्स में कैपिटल टी कैपिटल आर होगा, इसलिए हमने सबके बदले एक ही लिखा। सेम कंडीशन यहां पर, यहां से जितने भी फीमेल गैमिट्स आएंगे सब फीमेल गैमिट्स में स्मॉल टी स्मॉल आर होगा। जब ये मेल गैमिट और ये फीमेल गैमिट फ्यूज होगा क्रॉस पॉलिनेशन के बाद, तो रिजल्ट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए, लेकिन जाइगोट में ये फिर से सीड में फिर से एक साथ आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बन गए प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, अब सोचिए ये प्लांट्स कैसे होंगे। कैपिटल टी वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, कैपिटल आर वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव स्मॉल आर रिसेसिव। देयरफॉर F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आएंगे वो सारे प्लांट्स होंगे टॉल विद राउंड सीड्स। कुछ नहीं, जो अभी तक हमने सीखा है वही हम अप्लाई कर रहे हैं। प्लांट में कैरेक्टर क्या आएंगे, दोनों कैरेक्टर टॉल एंड राउंड सीड्स। अब क्या करना है, इन प्लांट्स को करना है सेल्फिंग। सेल्फिंग बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब मेल गैमिट्स भी बनेंगे, फीमेल गैमिट्स भी बनेंगे। जरा हम देखें मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स कितने बनेंगे। लेट मी शो यू। तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको हम अलग अलग करेंगे। कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर इस कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो है क्या बेसिकली हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। हमने कुछ नहीं किया, अलग अलग लिखा। पहले कैपिटल टी वाला फंडा खत्म किया, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल टी कैप स्मॉल टी वाला फंडा खत्म किया, उसके बाद नीचे वाली लाइन में कैपिटल आर स्मॉल आर वाला किस्सा खत्म किया। अब देखिए गैमिट कैसे बनेगा। पहला गैमिट कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा गैमिट देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा गैमिट देखिए बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर, और चौथा वाला गैमिट देखिए स्मॉल टी स्मॉल आर। तो बताइए बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमिट्स, 4 ना। तो 4 टाइप्स ऑफ गैमिट्स। लेकिन 4 टाइप्स ऑफ गैमिट्स कौन से वाले, मेल गैमिट्स, एंड 4 टाइप्स ऑफ फीमेल गैमिट्स, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी ना। 4 टाइप्स ऑफ फीमेल गैमिट्स। मेरे को बताओ ये समझ आया? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज टेल मी, यही पे बताओ, क्योंकि मैं होमवर्क में फिर एक और क्रॉस दे दूंगा। एनी डाउट इन दिस? दीक्षा, शशांक, रयान, उज्जवल, अनुष्का, हर्षित, कोई डाउट है बेटा? ध्यान से देख लो,
बाद में मुझे बताइयो। रेयान बेटा, एनी डाउट? हो गया ना? आगे बढ़े फिर। हाँ, दीक्षा, शशांक, उज्जवल, अनुष्का, हर्षित, हम आगे बढ़े। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट तो लेना पड़ेगा ना। स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए ना। रेयान बेटा कहाँ गए थे? इसमें मुझे बताओ रेयान, अगर कोई डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। हाँ रेयान, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, एनी डाउट इन दिस? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलते हैं आगे। मुझे बेटा ये क्रॉस फिर से लिखना पड़ेगा। तो क्या किया हमने? एक मिनट बेटा, एक मिनट। आ रहे हैं फिर एंटरिंग करके फिर भाग रहे हैं। 9th वाला बोल रहे हैं ना आप? आदर्श, ये रहा। एक मिनट बेटा। लेकिन राहिल था मेरी क्लास में। मुझे ये क्रॉस फिर से लिखना पड़ेगा। देखिए क्या किया हमने। पी प्लांट था टॉल और उसके पास थे राउंड सीड्स। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये था मेल। ये था पी प्लांट जो ड्वार्फ था और इसके पास थे रिंकल्ड सीड्स। स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। यहां से आया कैपिटल टी कैपिटल आर वाला सारा गैमेट, यहां से आया स्मॉल टी स्मॉल आर वाला सारा गैमेट। F1 जनरेशन वाला जितना भी प्लांट था उनमें क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये प्लांट्स थे टॉल एंड दे वर हैविंग राउंड सीड्स। क्योंकि टॉल किस लिए? क्योंकि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। कैपिटल आर स्मॉल आर है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। मतलब आप बोल सकते हो ये डबल हाइब्रिड है, डबल हेटेरोजाइगस।
बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके। तो ये डबल हेटेरोजाइगस, और हेटेरोजाइगस मैंने आपको बताया है जब भी कंडीशन हेटेरोजाइगस हो तब रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता, तब डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। तो डोमिनेंट यहां पर टॉल और राउंड सीड्स इनका किया। बहुत प्यारा सा स्क्वायर हम बनाएंगे, राइट? देखिए, वॉइस इज नॉट कमिंग, मैं तो बात कर ही नहीं रहा हूं। अभी वॉइस आ रही है? हाँ शशांक। हेलो। रुको बेटा, मैं रिफ्रेश कर देता। हाँ शशांक, अभी आवाज आ रही है? शशांक। हाँ ओके। चलिए बेटा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हमको काम करना था, हमने कर लिया। अभी हमने कुछ बोला भी नहीं था। देखो, फिर से वही करेंगे। ऊपर वाली रो में हम मेल गैमिट लिखेंगे, नीचे वाली रो में हम फीमेल गैमिट लिखेंगे। देखते जाइए, बस कुछ नहीं किया, हमने बॉक्स बड़ा बनाया। क्यों बनाया बड़ा, आपको पता चल जाएगा। तो मेल गैमिट मैंने अभी कहा चार टाइप्स के होंगे। एक मेल गैमिट होगा कैपिटल टी कैपिटल आर वाला, आप पिछले वाले पेज में देख सकते हो। दूसरा मेल गैमिट होगा कैपिटल टी स्मॉल आर। तीसरा मेल गैमिट होगा स्मॉल टी कैपिटल आर। चौथा मेल गैमिट होगा स्मॉल टी स्मॉल आर। फीमेल गैमिट्स भी चार टाइप्स के होंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, small t capital R and small t small r. Four types of male gametes and four types of female gametes. ठीक है जी। अब देखिए, वही फर्टिलाइजेशन करानी है। कैपिटल टी कैपिटल आर वाला फीमेल गैमेट कैपिटल टी कैपिटल आर वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा। द रिजल्ट विल बी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। बताओ कैसा प्लांट होगा ये? हाँ जी, मैं कुछ पूछ रहा हूं, कैसा प्लांट होगा ये? जल्दी, क्लास खत्म होने वाली है। भाई कैपिटल टी वाले अलील की मदद से क्या आएगा? कैपिटल टी वाले अलील की मदद से क्या आएगा? वेरी गुड रेयान, टॉल एंड राउंड। कैपिटल टी की मदद से टॉल और कैपिटल आर की मदद से राउंड, तो ये होगा टॉल प्लांट हैविंग राउंड सीड्स, टॉल राउंड। अब देखिए, यही वाला मेल फीमेल गैमेट इस वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज कराएंगे। द रिजल्ट विल बी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसा होगा? जल्दी बताओ कैसा होगा? कैपिटल टी की मदद से टॉल और कैपिटल आर स्मॉल आर की वजह से राउंड। वेरी गुड। ये वाला प्लांट भी होगा टॉल हैविंग राउंड सीड्स। फिर ये देखिए, कैपिटल टी कैपिटल आर वाला ही फीमेल गैमीट स्मॉल टी कैपिटल आर वाले मेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा। द रिजल्ट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। ये कैसा होगा?
ये भी होगा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस जीनोटाइप की वजह से टॉल ही आएगा ना, स्मॉल टी तो एक्सप्रेस होगा नहीं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और कैपिटल आर राउंड ही देगा, राउंड सीट। फिर इस वाले मेल गैमेट के साथ अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी हेटेरोजाइगस, डबल हेटेरोजाइगस है, तो अगेन ये होगा टॉल राउंड। फिर ये वाले फीमेल गैमेट के साथ सबको मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, पहले मुझे लिखने दो, बाद में एक एक करके बोलेंगे। देन कैपिटल टी स्मॉल आर, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, तुम देखो मैं गलत तो नहीं कर रहा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर ये वाले फीमेल गैमेट से कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये वाले फीमेल गैमेट से कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, राइट। अभी देखो ये वाला प्लांट कैसा होगा मुझे बताओ, ये वाला कैपिटल टी की वजह से टॉल, और कैपिटल आर स्मॉल आर विल प्रोड्यूस राउंड सीड्स। ये वाला कैसा होगा, कैपिटल टी की वजह से टॉल, लेकिन इसके पास स्मॉल आर है, स्मॉल आर रिसेसिव अलील है होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये दिखाएगा रिंकल्ड सीड। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टॉल, और कैपिटल आर स्मॉल आर विल प्रोड्यूस राउंड सीड। एक मिनट बेटा, एक मिनट में वॉइस बंद कर देता हूं, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अनस पाक तो विश्वास पाक ठीक ही आवा असल पठी बस ये क्लासेस मंशूस तो हाँ जी बेटा, ये वाला देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टॉल, और स्मॉल आर विल प्रोड्यूस राउंड सीड, सॉरी रिंकल्ड। सिमिलरली ये वाला टॉल राउंड, टॉल राउंड, स्मॉल टी डॉर्फ राउंड, ये भी डॉर्फ राउंड, टॉल राउंड, टॉल wrinkled, dwarf round, dwarf wrinkled। ठीक है, अभी मैं यहां पर कुछ लिखने वाला हूं, टॉल राउंड, कितने काउंट करो, टॉल पी प्लांट हैविंग राउंडेड सीड्स, ये काउंट करो जल्दी से मुझे बताओ। टेल मी जल्दी, टॉल राउंड वाले कितने हैं मुझे काउंट करके बताओ जल्दी। 9। फिर टॉल रिंकल्ड वाले कितने हैं मुझे बताओ। टॉल रिंकल वाले कितने हैं मुझे बताओ, मैं गिनूं। ये रहा 1, ये रहा 2, यस, और तीसरा ये रहा 3।
फिर ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ राउंड, ये रहा एक, दूसरा और तीसरा, और ड्वार्फ रिंकल्ड 1। ये जो टॉल राउंड है, टॉल रिंकल्ड है, ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ रिंकल्ड, ये रेशो 9:3:3:1। मेरे को बताओ ये रेशो फिनोटिपिक रेशो है कि जीनोटिपिक रेशो? Nine is to 3:3:1. Is it a phenotypic ratio or a genotypic ratio? Tell me. Very good रेयान, बहुत बढ़िया, क्योंकि टॉल राउंड हमको दिख रहा है। टॉल राउंड किस की वजह से है, अरेंजमेंट ऑफ अलील्स क्या है वो हमको पता नहीं, तो ये होगा फिनोटाइपिक रेशियो। तो सीख लिया हमने मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या होता है F2 जनरेशन में। याद रखें ये F2 जनरेशन ऑफ प्लांट्स है। The ratio of F2 plants in ratio of phenotype in F2 plants is 9:3:3:1। अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो निकालोगे तो निकाल सकते हो, काउंट करना पड़ेगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर वाला जीनोटाइप कितनों में होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर वाला जीनोटाइप कितनों में होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर वाला जीनोटाइप कितनों में होगा, उसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। क्या ट्रिक है? डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए वो ट्रिक ये रही, ये देखिए। आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो याद है, 1:2:1। इस 1:2:1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1:2:1 के साथ, तो जो निकलेगा वो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो होगा। पहले इस 1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। फिर इस 2 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर इस 1 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। This will be the genotypic ratio. लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इस जीनोटिपिक रेशियो निकालने वाली ट्रिक से आप सारे प्लांट्स का जीनोटाइप नहीं बता सकते। जीनोटाइप बताने के लिए आपको काउंट करके लिखना ही पड़ेगा। समझ रहे बात? तो now what is a dihybrid cross? Dihybrid cross is that cross in which the inheritance pattern of two characters at a time is studied. Mendel's dihybrid cross ratio in F2 generation is 9:3:3:1। लेकिन ये कौन सा रेशो होगा भैया? फिनोटाइपिक रेशो होगा। जीनोटाइपिक रेशो निकालने के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा, जीनोटाइप एक एक करके लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको ट्रिक बताती 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1। ठीक है, तो मेंडल ने, सवाल ये है कि मेंडल ने ये इतना बड़ा डाइहाइब्रिड क्रॉस किया क्यों? बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किया, इससे उन्होंने एक और लॉ डिड्यूस किया, एक और लॉ उनको मिला इनहेरिटेंस का। पहले क्रॉस में मैंने आपको 3 लॉज बताया, याद है ना? लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स बताया, 3 लॉज। लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल को एक और लॉ मिला जब उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या चीज? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे पूछो, कोई डाउट है तो। नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले पेज पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, अगर दिक्कत है क्वेश्चन पूछो।
तो है, ये 2 मिनट चल रहा है, क्वेश्चन देखना हो गया। अब ये दीक्षा कहाँ चली गई इतनी जल्दी? हम आगे बढ़े। अरे भाई आगे बढ़े हम। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बस मैं इस क्रॉस से रिलेटेड एक लॉ बोलूंगा, उसके बाद क्लास फिनिश करते हैं, ठीक है ना? देख, from dihybrid cross, Mendel proposed a law. The name of the law is Law of Independent Assortment. Law of Independent Assortment. Law of Independent Assortment. पहले हम इस लॉ का डेफिनेशन बताएंगे, स्टेटमेंट बताएंगे, उसके बाद बेटा जी आपको ये लॉ समझाएंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड में ये अप्लाई नहीं होगा, इन अ डाइहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड भी अगर करेंगे उसमें भी अप्लाई होगा। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, द फैक्टर्स मतलब अलील्स ऑफ ए जीन, द फैक्टर्स, चलिए हम अलील्स लिखेंगे, सेपरेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से इनको सेपरेट होना ही है। द फैक्टर्स सेपरेट एंड go to the gametes, go to the gametes independent of each other, independent of each other। बिल्कुल F2 जनरेशन में आप देखेंगे फैक्टर्स सेपरेट होंगे, सेग्रीगेशन करेंगे, लेकिन वो गैमीट्स में एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ये देखिए। टॉल, राउंड 9 निकले, टॉल और रिंकल्ड 3 निकले, डॉर्फ, राउंड 3 पार्ट्स, डॉर्फ, रिंकल्ड 1। यही था ना? ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस डायहाइब्रिड क्रॉस के पेरेंटल जनरेशन पे जाएंगे, एक पी प्लांट जिससे हमने स्टार्ट किया था वो था टॉल राउंड, उसमें टॉल पी प्लांट था और उसमें राउंडेड सीड्स थे। दूसरा पेरेंट था जिससे हमने फीमेल गैमेट लिया था, वो था डॉर्फ रिंकल्ड, है ना? तो मतलब बेटा टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है, टॉलनेस वाले कैरेक्टर के साथ एक पेरेंट में था राउंडेड सीड वाला कैरेक्टर, दूसरे पेरेंट में डॉर्फनेस वाले कैरेक्टर के साथ था रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर। लेकिन जब आपने F2 जनरेशन निकाला, F2 जनरेशन में देखो बेटा, टॉलनेस वाले कैरेक्टर के साथ रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर आ गया, डॉर्फनेस वाले कैरेक्टर के साथ राउंडेड सीड वाला कैरेक्टर आ गया। इसका ये मतलब है, जरूरी नहीं है कि टॉलनेस वाले कैरेक्टर के साथ, टॉलनेस वाले अलील के साथ हमेशा राउंडेड सीड वाला कैरेक्टर ही आएगा। टॉलनेस वाले कैरेक्टर के साथ यहां पर देख सकते हो बेटा रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर भी आ सकता है। इसी तरह डॉर्फनेस वाले कैरेक्टर के साथ हमेशा रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर नहीं आएगा, डॉर्फनेस वाले कैरेक्टर के साथ कभी कभार राउंड सीड वाला कैरेक्टर भी आ सकता है। तो हम बोलेंगे ना, टॉलनेस एंड राउंड सीड
ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट। जब इनको गैमीट्स में जाना होता है तो ये एक दूसरे से पूछ के नहीं जाते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखो वर्ड असॉर्ट निकला है सॉर्ट से, सॉर्ट का मतलब अरेंज करना। टॉलनेस वाले फैक्टर्स और राउंडेड सीड वाले फैक्टर्स एक दूसरे से पूछ के गैमीट्स में सॉर्ट नहीं होते, एक दूसरे से पूछ के गैमेट्स के अंदर नहीं जाते। अगर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते तो टॉलनेस के कैरेक्टर के साथ हमेशा राउंडेड सीड वाला कैरेक्टर होता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। टॉलनेस के साथ राउंडेड सीड वाला कैरेक्टर भी आएगा, टॉलनेस के साथ रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर भी आएगा। सिमिलरली ड्वार्फनेस वाला जो कैरेक्टर है और रिंकल्ड सीड वाला शेप वाला जो कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर्स भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट। मतलब ये भी गैमीट्स में इंडिपेंडेंटली जाएंगे, एक दूसरे से पूछ के नहीं जाएंगे। देख लीजिए, डॉर्फनेस के साथ हमेशा रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर नहीं जाएगा, डॉर्फनेस के साथ राउंडेड सीड वाला कैरेक्टर भी जा सकता है। तभी मैंने कहा डायहेब्रिड क्रॉस में जो अलील्स हैं, फैक्टर्स हैं, ये सेपरेट होने के बाद गैमीट्स में ना इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सॉर्ट होते हैं, अरेंज होते हैं। दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ रहे हो बेटा? एक और बात ध्यान में रखनी है यहां पर, आप देखिए, एक मिनट, हाँ, ये और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जब हमने ये डायहेब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया था तो पेरेंट्स में यही थे, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन ये दोनों नए कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। डॉल के साथ रिंकल्ड आया, डॉट के साथ राउंड आया। दीज आर न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स। इन न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। क्या? टॉलनेस वाले फैक्टर्स रिंकल्ड सीड वाले फैक्टर्स के साथ रिकम्बाइन हो गए नए तरीके से, तब आए रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, क्या सीखा हमने? ये सीखा कि जो अलील्स हैं, कैरेक्टर्स के अलील्स हैं, वो अलील्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो सेपरेट होके अलग अलग एक दूसरे के इंडिपेंडेंट जा सकते हैं गैमेट्स में। टॉलनेस वाला फैक्टर राउंडेड सीड वाले फैक्टर के साथ भी जा सकता है, अरेंज हो सकता है, और रिंकल्ड सीड वाले फैक्टर के साथ भी अरेंज हो सकता है। इसी तरह डॉर्फनेस वाला फैक्टर राउंडेड सीड वाले फैक्टर के साथ भी अरेंज हो सकता है, रिंकल्ड सीड वाले फैक्टर के साथ भी अरेंज हो सकता है। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने तब निकाला जब इसने डायहेब्रिड क्रॉस किया। तो डायहेब्रिड क्रॉस से निकाला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकाला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन आप याद रखें बेटा, इन चार लॉज में से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसके एक्सेप्शंस हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है, उसके भी एक्सेप्शंस हैं। बचा लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, उसके भी एक्सेप्शंस हैं। तो बचा क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक यूनिवर्सल लॉ है। समझ आई बात? जल्दी से, टाइम खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, और इसके साथ ये यहां पर क्लास हम फिनिश करते हैं। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, का टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी। अगर कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। हाँ, शशांक, रेयान, उज्जवल, अनुष्का, हर्षित, एनी डाउट बेटा? हाँ, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए ना? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने?
बस हमारा हेरिडिटी वाला चैप्टर 98% खत्म है। अब इसमें छोटा सा एक टॉपिक पढ़ना है, वो हम अगली क्लास में बताएंगे। फिर इसका दूसरा पार्ट एवोल्यूशन। आपको इतना ही सिलेबस में आपके था, बस थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, अगर इसमें फिर भी पढ़ोगे, घर में अच्छे से रिवाइज करोगे, डाउट हुआ तो मुझे बताना। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, स्क्रीनशॉट लेके जाइए। ओके सर, बाय बाय। ओके बेटा, टेक केयर। क्लास छोड़ सकते हो बेटा।